आज है 30 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिलासपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, डिप्टी सीएम शर्मा ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जल्दी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना जताई गई। डिप्टी सीएम ने संकेत दिए कि पुलिस व्यवस्था के ढांचे में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत पुलिसिंग को और अधिक तेज, जवाबदेह और आधुनिक बनाने पर जोर रहेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और शहरी क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है, 4 दिनों तक बारिश और आंधी बिजली की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। राज्य के 18 जिलों में तेज आंधी, अंधड़, आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। ग्रामीण और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध बांग्लादेशियों की तलाश तेज, सुरक्षा एजेंसीज का सत्यापन अभियान शुरू। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा एजेंसीज ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और तलाश के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से भागे कुछ संदिग्ध लोगों के राज्य में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते विभिन्न जिलों में सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई। पुलिस और खुफिया एजेंसीज मिलकर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में बड़ी ड्रिलिंग मंजूर, छत्तीसगढ़ में हीरा खदान की बड़ी उम्मीद। छत्तीसगढ़ के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड ने बड़े व्यास की ड्रिलिंग को मंजूरी दी। इस फैसले से क्षेत्र में हीरे के संभावित भंडार की वैज्ञानिक जांच तेज होगी और खनन की नई संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्याप्त भंडार मिलता है तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। महानदी जल विवाद पर अंतिम अल्टीमेटम, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मांगा जवाब, बढ़ा दोनों राज्यों का तनाव। महानदी जल विवाद को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। संबंधित प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को अंतिम अल्टीमेटम जारी करते हुए तय समय सीमा में अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा। ये विवाद लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि समय पर जवाब मिलने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। बिजली बिल लेट जमा करने पर राहत, अब देरी के सिर्फ उतने दिनों का ही लगेगा ब्याज। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। अब बिजली बिल का भुगतान तय तारीख के बाद करने पर पूरे महीने का ब्याज नहीं लगेगा। जितने दिनों की देरी होगी, ब्याज भी केवल उतने दिनों के हिसाब से ही लिया जाएगा। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा और बिल भुगतान अधिक न्यायसंगत बनेगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों का हथियार कारखाना ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के एक अवैध हथियार निर्माण कारखाने को ध्वस्त कर दिया है। संयुक्त अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में सामग्री, उपकरण और अन्य सामान बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह कारखाना नक्सल गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा था। महासमुंद में 5.12 करोड़ का 10 क्विंटल गांजा नष्ट, नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 क्विंटल गांजा नष्ट किया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 5 करोड़ 12 लाख बताई गई। ये गांजा एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 अलग अलग मामलों में जब्त किया गया। ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में तय कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका सुरक्षित निस्तारण किया गया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 दिनों में फिर खुलेगा महतारी वंदन योजना का पंजीयन पोर्टल। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार अगले 15 दिनों के भीतर महतारी वंदन योजना के नए पंजीयन का पोर्टल दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। पोर्टल खुलने के बाद पात्र महिलाएं योजना में नया आवेदन कर पाएंगी। लंबे समय से नए पंजीयन का इंतजार कर रही लाखों महिलाओं को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के जिलों के मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता मिलने के आसार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिलों स्थित मेडिकल कॉलेजेस को जल्द मान्यता मिलने की संभावना है। संबंधित कॉलेजेस में आवश्यक संसाधनों, फैकल्टी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मान्यता पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। मान्यता मिलने से इन क्षेत्रों में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
जल जंगल जमीन मुद्दे पर कांग्रेस का फोकस, सरगुजा बस्तर में आदिवासी पैठ मजबूत करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए जल जंगल और जमीन के मुद्दों पर अभियान तेज कर दिया। पार्टी का खास फोकस सरगुजा और बस्तर संभाग पर है, जहां आदिवासी मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस स्थानीय अधिकार, वन संसाधनों पर हक, भूमि संरक्षण, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बना रही है। नकटी गांव में विधायक कॉलोनी के लिए अतिक्रमण हटाया, विरोध के बीच 4000 पुलिसकर्मी रहे तैनात। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्रामीणों के विरोध के चलते इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने कब्जे हटाने का अभियान पूरा किया। धमतरी के सत्यांशुदीप का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन, स्वीडन में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के विशेष छात्र सत्यांशुदीप ने भारतीय फुटबॉल टीम में चयन होकर बड़ा मुकाम हासिल किया, जब वे स्वीडन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। कोच और परियोजना का कहना है कि कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ये सफलता मिली। खेल प्रेमियों ने भी इस चयन को प्रेरणादायक बताया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मानवीय फैसला, जेल में बंद भाई को मिली बहन की विदाई की अनुमति। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मानवीय फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा काट रही कैदी को अपनी बहन की विदाई में शामिल होने की अनुमति दी। आरोपी भाई इस समय पुलिस कस्टडी में जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि पारिवारिक संबंधों और भावनात्मक अवसरों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे बहन की विदाई में शामिल होने की अनुमति दी गई। खराब मौसम से अंबिकापुर में नहीं उतर सका विमान, 30 यात्री दिल्ली जाने से लौटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खराब मौसम के कारण एक विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। विमान में सवार करीब 30 यात्रियों को दिल्ली जाना था, लेकिन दृश्यता कम होने के चलते पायलट ने लैंडिंग का प्रयास नहीं किया। विमान ने दरिमा एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाए और अंत में उसे बिलासपुर की ओर वापस लौटना पड़ा। इस घटना से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इन्फ्लुएंसर मीट से छत्तीसगढ़ पर्यटन को वैश्विक पहचान, डिजिटल दुनिया में बढ़ेगी प्रदेश की नई चमक। छत्तीसगढ़ पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से पहुंचे डिजिटल क्रिएटर्स और कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय विरासत को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया तक पहुंचाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। 700 टन चीनी घोटाले के बाद बदला नियम, जांच के बाद ही पीडीसी पर होगा सौदा। 700 टन चीनी घोटाले के बाद कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब पोस्ट डेटेड चेक यानी पीडीसी के आधार पर कोई भी सौदा जांच और सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य फर्जी लेन देन पर रोक लगाना और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना है। संबंधित संस्थाओं ने व्यापारियों को नए दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। जिला टीकाकरण अधिकारी खुद उतरे, पल्स पोलियो अभियान में घर घर बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिला टीकाकरण अधिकारी स्वयं मैदान में उतरे और घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया और अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक दवा पहुंचाना जरूरी है। बस्तर गोचा महापर्व 2026 शुरू, श्री जगन्नाथ मंदिर में देवस्थान पूजा विधान श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। बस्तर गोचा महापर्व का शुभारंभ श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। श्री जगन्नाथ मंदिर में देवस्थान पूजा विधान विधिवत संपन्न कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पवित्र स्नान कराया गया। इसके साथ ही गोचा महापर्व की धार्मिक गतिविधियों का औपचारिक आगाज हुआ। दुर्ग में देह व्यापार का भांडाफोड़, ग्राहक बन पहुंचे सिपाही ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कराया। दुर्ग पुलिस ने देह व्यापार की एक बड़ी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के लिए एक सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसने सौदा तय होने के बाद पुलिस टीम को सूचना दी। इसके बाद मौके पर छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए।
रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले शिक्षिका को राहत, हाईकोर्ट ने प्रमोटेड पद पर दिलाई ज्वाइनिंग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से महज 24 घंटे पहले एक शिक्षिका के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि शिक्षिका को तत्काल पदोन्नत पद पर ज्वाइनिंग दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक देरी के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बाद शिक्षिका को सेवानिवृत्ति से पहले प्रमोटेड पद का लाभ मिलेगा। फैसले को सरकारी कर्मचारियों के सेवा अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूसीसी परिचर्चा में इंद्रेश कुमार बोले, किसी की इबादत और तालीम नहीं रुकेगी, अधिकार सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता पर आयोजित परिचर्चा में इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूसीसी लागू होने से किसी भी धर्म की इबादत, धार्मिक परंपराओं या तालीम पर कोई रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी की आस्था या धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। उन्होंने लोगों से भ्रम और अफवाहों से बचने और यूसीसी को संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से समझने की अपील की। पीएम सूर्यघर योजना 0 यूनिट बिल से न घबराएं, अगले बिजली बिल में मिलेगा क्रेडिट लाभ। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को इस माह बिजली बिल में यदि खपत 0 यूनिट दिखाई दिए या अतिरिक्त सौर ऊर्जा का पूरा लाभ नजर न आए तो घबराने की जरूरत नहीं। बिजली वितरण कंपनी के अनुसार नेट मीटरिंग के तहत अतिरिक्त बिजली का समायोजन अगले बिल में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगा। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिल जांचते रहना चाहिए। राम मंदिर गबन मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नियमित प्रक्रिया से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर गबन मामले में तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया और सूचीबद्धता के अनुसार की जाएगी। याचिकाकर्ता ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामला नियमानुसार उचित समय पर सूचीबद्ध होने पर सुना जाएगा। कांकेर में पद्मश्री बुधरी ताती का भव्य स्वागत, बस्तर की बड़ी दीदी को सम्मान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती का भव्य स्वागत किया गया। बस्तर क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाने वाली बुधरी ताती को स्थानीय लोगों ने सम्मान और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और बजरंग दल के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। उन्हें क्षेत्र में बड़ी दीदी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके कार्यों ने आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।